हाँ, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, कुछ बच्चे मिसगाइडेड भी हो रहे हैं। उन बच्चों को सही दिशा दिखाने आया हूँ बच्चों। जो कुछ भी बच्चों, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में या हर दिन मैं यूपी पुलिस के ऊपर ही बोलता रहूँ। वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि जब तक मेरे पास कुछ न्यू और सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं लाता। ये आप कभी भी आज़मा लेना बच्चों। तो आज मैं आपके लिए कुछ खास डाउट्स जो आपके चल रहे हैं मन में, उनको दूर करने आया हूँ। और जो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर कब फॉर्म आएँगे या कब एग्ज़ाम होगा, इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं। बच्चों मेरी बात सुन लेना, और अगर आपको लगे कि हाँ, अब मुझे पढ़ाई कर देनी चाहिए, तो बेटा ये वीडियो आपके काम का हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ बच्चों कि फॉर्म कब तक आएँगे बच्चों, अगर आप मेरा अनुमान लोगे तो जिस दिन ये आपका टेंडर जारी हुआ था, मुझे उस दिन से पता था कि ये फॉर्म तो अब इलेक्शन के बाद ही आएँगे, अब पहले आने का चांस ही नहीं है। बच्चों 27 जनवरी तक तो लास्ट डेट दे रखी है टेंडर की। 27 जनवरी लास्ट डेट है टेंडर की। कि टेंडर फाइनल होगा 27 जनवरी तक, उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलाता रहेगा भर्ती बोर्ड। क्या सर ये उसमें भी चल सकती है क्या आचार संहिता में ये प्रक्रिया? बेटा चल तो सकती है आचार संहिता में प्रक्रिया, लेकिन पूरी पुलिस फोर्स बिजी होती है इलेक्शन कराने में, तो चांस नहीं है। क्योंकि पूरा फरवरी जो है इलेक्शन की भेंट चढ़ेगा मार्च तक। तो मार्च तक कोई चांस नहीं है कि कंपनी भी ये फाइनल कर पाएंगे। बेटा अगर ये फाइनल भी कर लेते हैं तो भी इनको 1 महीना चाहिए फाइनल होने के बाद भी। तो ऐसा अनुमान है कि अप्रैल से पहले आने का कोई चांस नहीं है। अप्रैल से पहले फॉर्म आने का कोई भी चांस नहीं है। अब बच्चों ये बात बुरी भी हो सकती है, ये बात अच्छी। ये बात सिर्फ बच्चों के मन पे होती है, सिर्फ बच्चों के मन पे होती है कि वो इसको किस तरह से लेता है। अगर कोई बच्चा ये है कि मुझे रैंकर बनना है, तो वो इसको हंसी खुशी झेल लेगा कि वो सोचता है कि अभी तो मुझे आरडब्ल्यूए के टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 150 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, तो मैं कैसे रैंकर बन पाऊंगा जब तक मैं 250 प्लस स्कोर नहीं करूंगा। बेटा 250 प्लस टारगेट करना ही होगा, तभी आप तभी आप रैंकर की होड़ में आ सकते हो। ये नहीं कहता कि आप रैंकर बनोगे, रैंकर की लाइन में खड़े हो सकते हो। और बेटा रैंक के लिए लड़िए, कि जब हम रैंक के लिए लड़ते हैं वैकेंसी 26,000 हो या 2600 हो या 260 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। है ना बच्चों? अगर मैं बात करता हूं बच्चों एग्जाम का आइडिया, अगर अप्रैल, इन्होंने बहुत जल्दी की तो अप्रैल तक फॉर्म ले पाएंगे, बहुत जल्दी करने के बाद। ठीक है, मैं ये नहीं कहता अप्रैल में आ ही जाएंगे, अप्रैल में बहुत जल्दी करने के बाद आएंगे। ठीक है, जल्दी में है ऐसी बात नहीं है, काम चल रहा है बच्चों। पर अगर ये अप्रैल में भी फॉर्म मैं मान लेता हूं, तो एग्जाम बच्चों आपका तब भी जून जुलाई में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब आपके अंदर खुब्बत है कि मैं 5-6 महीने मेहनत करके रैंक ला सकता हूं, बेटा ये टाइम बहुत ही आइडियल है। और अब आप सोचिए 2022 जस्ट शुरू हुआ है, और बच्चों इसके फर्स्ट हाफ में आप अपनी एक नौकरी सिक्योर कर लेते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। और क्योंकि हम बाद में ये पछताएं कि ये भर्ती जब निकल जाएगी सर अगले फॉर्म कब आएंगे, बेटा वो अगर आप करोगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर आपके लिए ये भर्ती है ही नहीं बच्चों। ठीक है, ये भर्ती का फिर सपना छोड़ दो, क्योंकि अब पहले से आदी हो चुकी है भर्ती, और जब पहले से आदी हुई है तो मेहनत कई गुनी बच्चों बढ़ानी पड़ती है। तो ये मैं बेटा ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत बच्चों को जिन्होंने सिलेक्शन लिया है ना, उनका एक्सपीरियंस मुझसे बुलवा रहा है बच्चों। ठीक है, आपको लगेंगे ये पता नहीं सर आप तो पढ़ाने गए, यूट्यूब चलाने के ये वो, बेटा ये सब बातें सिर्फ उनको शोभा देती है जिनको पढ़ना नहीं है। जिनको पढ़ना होता है उनको, उन्होंने अपनी राह तय कर ली है कि मुझे किस तरफ जाना है। जिनको नहीं सिलेक्शन होना है, जिनका, वो अभी यूं भटके हुए हैं कि मैं इस चैनल से पढ़ूं या मैं उस चैनल से पढ़ूं, इसका कोर्स खरीदूं या मैं ऑफलाइन पढ़ूं, बेटा वो अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है ना? अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जल्द से जल्द अपने आप को फिक्स कर दीजिए कि मुझे यहीं से पढ़ना है, ये सब्जेक्ट यहां से पढ़ना है, वो सब्जेक्ट वहां से पढ़ना है, और जान लगा दीजिए बच्चों। हर टीचर जान लगाता है, जान आपको भी लगानी होगी बच्चों। मैंने दोनों चीजों का आपको आइडिया दे दिया। ठीक है, अब आप सोचो कि सर इतना लेट तक, बेटा मेहनत तो करनी है। अब 2 महीने पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, 5-6 महीने तो कम से कम है। ये भी कम से कम है। ये भी उनका होगा जिन्होंने पहले बहुत मेहनत कर रखी है, या कोई एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा आया और वो सिलेक्शन लेके जाएगा मात्र 6 महीने में, वरना बेटा 6 साल भी हो गए हैं लोगों को, याद रखना। चलिए आगे बात करता हूं एज काउंटिंग।
ये बहुत बड़ा मुद्दा है बच्चों, एज काउंटिंग। सर 1 जुलाई 2021 से एज काउंटिंग होगी, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल 100% सही है। आज इसी का प्रूफ दिखाने मैं आया हूं बच्चों। 1 जुलाई 2021 से एज काउंटिंग होगी, क्योंकि बच्चों पूरे यूट्यूब पर एक ही हवा चलती है और वो फिर एक जैसी ही चलती रहती है। तो मैं आपके उस अफवाहों का उसका खंडन करने आया हूं, क्योंकि लोग गौर नहीं देते। उसने जो कहा दूसरे ने वो आगे बढ़ा दिया। बच्चों इससे बिल्कुल भी हताश और निराश मत होना। जो ये सोच के बैठे हैं 1 जुलाई 2022 मैं तो बाहर हो गया, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं बच्चों। क्योंकि यूपी पुलिस का रिकॉर्ड रहा है, मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस का रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो भर्ती एसआई की हो, एएसआई की हो, रेडियो ऑपरेटर की हो, या कांस्टेबल की हो, या किसी और की, तो वो जो भर्ती पे लिखा रहेगा कि भर्ती है ये 2017, सीधी भर्ती 2017, ऐसे लिख दिया ना, सीधी भर्ती 2017, तो इसका मतलब है कि आपकी एज 1 जुलाई 2017 से ही काउंट होने वाली है, चाहे ये भर्ती किसी भी महीने में क्यों ना आए। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये भर्ती किसी भी महीने में क्यों ना आए, आपकी एज इसी से काउंट होगी। जैसे आप देखते हैं बेटा, ये रेडियो ऑपरेटर की भर्ती है, जो अभी अभी फॉर्म भी चल रहे हैं, रेडियो ऑपरेटर वाली, ठीक है। इसकी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा बच्चों कल परसों में, कि भैया क्या है इसमें, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं या चलने वाले हैं। तो बच्चों सीधी भर्ती 2022, अब आप देखिए रेडियो ऑपरेटर 2022 लिखा हुआ है, इसलिए फॉर्म, इसलिए जो एज मांगी है वो कब से मांगी है बच्चों, 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से क्यों मांगी गई है इसकी एज बच्चों? क्योंकि ये भर्ती सीधी भर्ती 2022 है रेडियो ऑपरेटर की, क्योंकि बच्चे इसी से तुलना कर रहे हैं, सारे यूट्यूबर इसी से तुलना कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं, क्या किसी ने पढ़ा है, लगा भाई बोर्ड पे, क्या बच्चों ये किसी को दिख नहीं रहा तो यहां देख सकते हो, अभी बोर्ड पे लगवा रहा हूं तो आपको रेड पेन में दिख रहा होगा, क्या लिख रहा है इस पे बताइए बच्चों। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, पढ़ के आप पढ़े लिखे होंगे, कि सीधी भर्ती क्या लिख रहा है। ये मैंने नहीं लिखा बच्चों, टेंडर आज भी आपके पास है, सीधी भर्ती 2021 है या 2022 है, बस इतनी बता देना बच्चों, ये 2021 भर्ती है बच्चों। और जब 2021 इस पे गवर्नमेंट ने लिख दिया है, तो बताइए एज काउंटिंग कब से होगी? पुराना रिकॉर्ड भी अभी आपको दिखाऊंगा मैं, 1 जुलाई 2021 को ही होगी, 100% होगी बच्चों, अब तक का रिकॉर्ड ये कहता है। तो एज कैलकुलेशन जो आपको भ्रमित हो रहे हो, क्योंकि भ्रमित ऐसा नहीं हो जानबूझ के कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज पे ध्यान ही कहां दिया है बच्चों। मैं पूरा रीड करके आया हूं सब कुछ, और यूपी पुलिस का बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, इस वजह से आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूं बच्चों। तो ये 26,382 पद आने हैं, उसी भर्ती के लिए लिखा गया है सीधी भर्ती 2021, इसलिए आप अपनी एज की कैलकुलेशन इससे करिए। लड़के लोगों की एज है 18 से 22, और बच्चों जनरल ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी वालों के लिए 18 से 27, एससी एसटी वालों के लिए यही है, ओबीसी, एससी, एसटी और अदर स्टेट के अगर लड़के हैं तो यही एज में आएंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो। अगर गर्ल हो आप, मेल के लिए वो थी, अगर आप गर्ल्स हैं तो 18 से 25 जनरल ईडब्ल्यूएस, और अगर आप गर्ल हैं और ओबीसी एससी एसटी की हैं तो 18 से 30 आपके लिए एज होगी। अगर आप अदर स्टेट गर्ल हैं तो आपकी एज ये होगी। चलिए तो आगे बताऊं बच्चों, कि अगर सीधी भर्ती 2018 की, ये प्रूफ दिखा रहा हूं मैं, सीधी भर्ती 2018 41,520 को नाम दिया गया था। ये नहीं सर बेटा, 49,568 भी 2018 में निकली थी, लेकिन उस भर्ती को नाम अक्टूबर दिया गया था, ब्रैकेट में भी दिखाऊंगा मैं वो भी। तो ये एज कब काउंट हुई? ये भर्ती आई 14 जनवरी में, ठीक है, और 2018 में ही आई, लेकिन भर्ती का नाम भी 2018 था, ध्यान रखना। अब 2018 था तो जुलाई में एज मांगी थी इसमें भी, 1 जुलाई 2018, ध्यान से सुनते रहना बच्चों। ये थी 49,568 भर्ती, और बच्चों इसमें अगर मैं दिखाऊं, ये दोनों पदों को पीएससी और इसको जोड़ के बने थे 49,500 था, पूरा वर्क करके आया हूं बच्चों। इसकी भी एज कितनी मांगी थी? 1 जुलाई 2018, क्योंकि अक्टूबर में आई थी, लेकिन भर्ती का नाम क्या था? 2018, तो इसलिए एज कब मांगेंगे? 1 जुलाई 2018। और बच्चों इस भर्ती में 1 वर्ष की छूट भी दी गई थी, इस भर्ती को ही कहते हैं कि 18 से 23, क्योंकि कोर्ट ने 1 साल के लिए कोर्ट में हलफनामा दे चुके थे ऑलरेडी, इसलिए फंस गए थे कि अब तो देना ही था, कोर्ट ने इनको तलब किया था बच्चों, इसलिए दिया था। और देखो ये साफ साफ इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा था कि हम 1 साल की छूट इसलिए दे रहे हैं कि कोर्ट में हमने हलफनामा दिया था, माननीय उच्च न्यायालय ने बोला था। तो बच्चों आप क्लियर हैं कि अब आपकी एज काउंटिंग कब से होगी? तो जो